नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है सूबे की जनता। एक बार फिर से बिहार के सीएम को चुनने के लिए तैयार है, लेकिन इस बीच बिहार के सियासत में क्या चल रहा है, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही टुडे बिहार न्यूज पर हम सबसे सटीक विश्लेषण भी आप तक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के सियासत में उठापटक के साथ साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो रही है। किस तरीके से बिहार के सियासी गलियारों में पेंच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। और देखिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं महागठबंधन की भी, हम चर्चा कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की भी। महागठबंधन में क्या हो रहा है, एनडीए गठबंधन में क्या हो रहा है, हम लगातार इस पर बातें करते आ रहे हैं और हम आगे भी बातें करते रहेंगे। जब तक बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक लगातार टुडे बिहार न्यूज पर सियासी चर्चा जारी रहेगा। आइए एक बार फिर से हम चर्चा करने जा रहे हैं आज महागठबंधन की, लेकिन इससे पूर्व हम आपको बता दें कि बिहार के एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल और पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि न तेज है न प्रताप है, बस सिर्फ और सिर्फ नाम बच गया है। ये बातें संबित पात्रा लालटेन को लेकर कर रहे थे, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और बता दें कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही है और खबर यह है कि 24 सितंबर को सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा, औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। एनडीए की सभी पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसके माध्यम से सूबे की जनता को बताया जाएगा कि कितने सीटों पर कौन सी पार्टी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी एनडीए गठबंधन की ओर से। चलिए अब चर्चा हम कर लेते हैं महागठबंधन की। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस का डिमांड अधिक है, मुकेश सहनी यानी कि सन ऑफ मला जिनकी पार्टी है वीआईपी, उनका भी डिमांड अधिक है, आरएलएसपी का भी डिमांड अधिक है। लेकिन लगातार जो खबरें आ रही थी वाम दलों की ओर से कि वाम दलों का डिमांड ज़्यादा नहीं है और तेजस्वी यादव ने उन्हें उतनी सीटें दे दी है, लेकिन अब वाम दलों के नेता ने अपना जुबान खोल दिया है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन में पेंच और बढ़ गया है, विवाद और बढ़ गया है। देखिए, महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, बस नामों का घोषणा नहीं किया गया औपचारिक तौर पे। हालांकि कौन कैंडिडेट बिहार में कहां से चुनाव लड़ेगा, इसकी सूची तैयार की जा रही है। लिस्ट लंबी है, 145 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर ही रहे हैं तेजस्वी यादव। साथ ही कांग्रेस का डिमांड 90 सीटों पर है, लेकिन 50 से अधिक सीटें नहीं देंगे। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला की पार्टी वीआईपी बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 25 सीटें मांग रही है। वहीं देखिए, उपेंद्र कुशवाहा 45 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्हैया कुमार और वाम दलों की। देखिए, कन्हैया कुमार और वाम दल एक साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन में। वाम दलों की 3 पार्टियां सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले महागठबंधन में शामिल होगी, ऐसी खबरें सामने आई थी। सीपीआई सीपीएम के नेता आरजेडी के बड़े नेता के संपर्क में थे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ मुलाकात भी हुई थी, बातें भी हुई थी और स्पष्ट तौर पे कहा था कि बिहार में किसी तरीके से एनडीए सरकार को हटाना ही हमारा मकसद है और तेजस्वी यादव के हम साथ हैं, बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि जब एक छतरी के नीचे 2 बड़े युवा चेहरे होंगे यानी कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार, तो बिहार में कह सकते हैं कि सियासी पासा पलट सकती है। क्योंकि जो समीकरण टूटा, एमवाई समीकरण, जो लालू प्रसाद यादव का समीकरण था जो टूटा, उसे कन्हैया कुमार ने समेटकर अपने ओर रख लिया। और जब ये समीकरण एक साथ बनेगा तो कहीं ना कहीं पलड़ा मजबूत हो जाएगा महागठबंधन का। और इसको लेकर लगातार चर्चा भी चल रही थी महागठबंधन में, कह सकते हैं खबरें अच्छी आ रही थी महागठबंधन की ओर से कि कन्हैया कुमार तो तैयार हैं। देखिए, कन्हैया कुमार तैयार हैं, बछवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं।
लेकिन बछवाड़ा के कांग्रेस विधायक की मौत के बाद उनके बेटे उस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं और मैदान में तैयारी भी कर रहे हैं। और ऐसी चर्चा है कि कन्हैया कुमार को वहां से टिकट नहीं मिलेगा। महागठबंधन की अन्य पार्टियां भी उस सीट से ताल ठोकने को तैयार है, बेताब है। रामदेव राय के बेटे को वहां से टिकट मिलेगा। लेकिन देखिए, कन्हैया कुमार और उनकी वाम दल नाराज हो गई है। नाराजगी की वजह हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए, वाम दलों की 3 पार्टियां सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले 53 सीटें मांग रही थी, लेकिन ये बातें नहीं बन रही है। देखिए, एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको टुडे बिहार न्यूज पर दे रहे हैं। टुडे बिहार न्यूज में आपको सबसे पहले बता रहा है कि कन्हैया कुमार के साथ सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें हुई थी वो बातें अब बिगड़ गई है। भाकपा माले 53 सीटें मांग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में। साथ ही भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि 2015 वाले फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी, 2019 के फॉर्मूले पर तेजस्वी यादव काम करे। कम से कम 53 सीट चाहिए, 3 पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ लेंगे। देखिए, ऐसे में बातें अब लग रहा है कि बिगड़ने लगी है। तेजस्वी यादव 53 सीटें देंगे नहीं, तेजस्वी यादव इतनी सीटें देने को तैयार हैं भी नहीं। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य ये भी कह रहे हैं कि वे बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में वाम दलों की सभी पार्टियां अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में लड़ लेगी, लेकिन अगर 53 सीटें नहीं मिलती है तो महागठबंधन के साथ समझौता नहीं होगा। यानी कि 53 सीटों का अल्टीमेट अब दे दिया है वाम दलों की ओर से दीपांकर भट्टाचार्य ने, और स्पष्ट कर दिया है कि अगर सीटें नहीं मिलती है तो वाम दलों की पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते पर मैदान में उतरेगी, और दावा भी कर दिया है कि जीतेगी भी। और ऐसे में देखिए, चर्चा जब हम कर रहे हैं तो आपको समझना जरूरी है कि तेजस्वी यादव के राह में रोड़ा कहां से पैदा होगा। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते पर 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 45 सीटों पर डिमांड भी किया था महागठबंधन से, लेकिन तेजस्वी यादव ने देने को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। और अब ऐसी खबरें हैं कि तेजस्वी की राह में ओवैसी रोड़ा बनेंगे। तेजस्वी के उन तमाम सीटों पर दावेदारी पेश कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, जहां से तेजस्वी के विधायक जीतते आए हैं। देखिए, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार में महागठबंधन की राहें अब आसान नहीं रह गई है। तेजस्वी यादव के राह में रोड़ा बहुत हो गया है। मुकेश सहनी 25 सीटें मांग रहे हैं, तेजस्वी यादव 10 से 15 सीटें देने को तैयार हैं। रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा का डिमांड 45 से अधिक है, लेकिन 20 से 22 सीटें देने की चर्चा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कांग्रेस, जिसका डिमांड 90 सीटों का है, और उसे तेजस्वी यादव मात्र 50 सीटें देंगे। और सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले को कितनी सीटें मिलेगी, इसको लेकर भी चर्चा तेज है। 17 सीटों पर, लगभग 17 से 20 सीटों पर बात बनी थी, लेकिन ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि 17 सीटों पर तो तेजस्वी यादव तैयार हैं, लेकिन वामदल तैयार अब नहीं है। वाम दलों ने डिमांड बढ़ा दिया है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि कन्हैया और तेजस्वी की बात नहीं बनेगी। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी और कन्हैया के बीच मतभेद था, दोनों अलग अलग चुनाव लड़े, और तेजस्वी यादव के ओर से बेगूसराय लोकसभा सीट से तनवीर हसन चुनावी मैदान में उतरे। कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, वजह तेजस्वी यादव और आरजेडी भी है। गठबंधन नहीं हुआ था। कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव का फोन नहीं उठाया और तेजस्वी यादव ने कन्हैया का फोन रिसीव नहीं किया। बातें नहीं बनी और इस वजह से गठबंधन नहीं हो पाया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 53 सीटों पर दावेदारी करने वाली वाम दलों को तेजस्वी यादव 17 से 20 सीटें दे सकते हैं, उससे अधिक सीटें नहीं दे सकते हैं। देखना होगा कि किसे कितनी सीटें मिल रही है। तेजस्वी यादव क्या कन्हैया कुमार को खुश कर सकते हैं या नहीं, देखना होगा। मुकेश सहनी रहेंगे महागठबंधन में या नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों पर लड़ेंगे, और कांग्रेस को तेजस्वी यादव कितनी सीटें देंगे। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, चर्चा आगे भी करते रहेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे
कि किस तरीके से बिहार में ओवैसी की पार्टी अब तेजस्वी के लिए सिरदर्द बनते जा रहा है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ के पेज को लाइक जरूर कर लें। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सबसे सटीक विश्लेषण के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।